नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्ष्मिता सोनी और फिर स्वागत करना चाहूंगी रविंद्र सर का। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत। चुनाव दिल्ली में है पर राजनीति बिहार में चल रही है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस ज्वाइन करने का ऑफर किया और यही ऑफर नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे से इसे रिजेक्ट कर दिया। सर आप बताइए, आपसे जानना चाहूंगी कि लालू प्रसाद यादव के ऐसा ऑफर करने के पीछे क्या राजनीति थी, क्या कारण था कि उन्होंने नीतीश कुमार को ये ऑफर दिया। जी सर। देखिए, बिहार की राजनीति अपने आप में एक बड़ी टिपिकल राजनीति है। नीतीश कुमार भले ही 25 सीटें लेके आए, 30 सीटें लेके आए। अगले तो अभी जो दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, उसमें नीतीश कुमार को भी पता है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बनेंगे। पर नीतीश कुमार का तोड़ अभी बिहार में कोई नहीं है। ना तो बीजेपी अपने आप में कोई ऐसा नेता खड़ा कर पाई है कि जो बीजेपी की ज्यादा सीटें आए और वो मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल ले। ऐसा संभव नहीं है। 2020 में हालांकि बीजेपी की सीटें ज्यादा आई थी, पर नीतीश कुमार ने उनको चैलेंज करके कहा था कि आप में दम हो तो बना लो। वो बना नहीं सकते थे, तो उनको मिली जुली सरकार बनानी पड़ी। फिर नीतीश कुमार ने उनको गच्चा दिया, आरजेडी के साथ गए, फिर आरजेडी छोड़ गए, फिर दोबारा बीजेपी में आए। देखिए, लालू यादव एक बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उनको पता है कि अगले चुनाव में भी उनके पास जो एमवाई समीकरण है, इसके अलावा भी उनको और जातियों के वोटों की जरूरत पड़ेगी। मुस्लिम और यादव से ही वो पूरा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इतनी सीटें नहीं ला पाएंगे कि वो सरकार बना लें। और सरकार बनाने के लिए उनको नीतीश कुमार की जरूरत है। उनकी सीटें बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार के वोट बैंक की जो कोरी और कुर्मी वोट है और अदर ओबीसी वोट है, वो लाने के लिए नीतीश कुमार को साथ लेना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार तो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने इस हिसाब से बोला। अब आते हैं उनके सुपुत्र की। सुपुत्र तो देखिए वर्तमान में जी रहे हैं, सुपुत्र को कोई राजनीति आती नहीं है। पिता ने बपौती सौंप दी, उसी को वो चला पा रहे हैं। और अभी तो घर के बाहर निकलते भी नहीं है, घर में बैठे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जवाब देते रहते हैं। उनका जो वो जवाब था कि नहीं, चाचा की राजनीति खत्म हो गई है, अब उनमें कुछ नहीं बताया, ऐसा नहीं है। चाचा की भी बहुत राजनीति बाकी है। कोई सब्स्टिट्यूट नीतीश कुमार का बिहार में है नहीं। तो तेजस्वी का जो वक्तव्य है वो बहुत अधकचरा है। आपको मैं पुराने दौर में ले चलना पसंद करूंगा। 2013 में नीतीश कुमार को असल में दिमाग खराब करने वाले एक बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता रहे अमर्त्य सेन। उनको नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया था नीतीश कुमार ने। और एक सज्जन थे पवन वर्मा, जो जेडीयू में थे और भारतीय विदेश सेवा में काम कर चुके थे। तो उनके अमर सेन के बड़े अच्छे संबंध थे, तो उनकी मुलाकात अमर सेन से पवन वर्मा ने करवाई नीतीश कुमार की। अमर सेन से पवन वर्मा ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का कोई चांस हो सकता है। उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है, अगर ये एनडीए छोड़ दें तो। बस नीतीश कुमार के दिमाग में वहीं से जो फितूर सवार हुआ। अमर्त्य सेन से मीटिंग के 2 दिन बाद नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बीजेपी से अलग होने का, एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी। कुछ दिन वो रहे आरजेडी के साथ, वहां उनको जमा नहीं, फिर पलट के बीजेपी के साथ आए। फिर बीजेपी में उनकी पूछ परख कम हो गई, वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर पा रहे थे, तो दोबारा उनको फिर आरजेडी में आना पड़ा। आरजेडी में आने के बाद जो बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई, तो उनको लगा कि मेरी इमेज तो खराब है। खैर, अब इमेज तो उनकी बची नहीं है, पर उनका सब्स्टिट्यूट फिलहाल बिहार की राजनीति में कोई है नहीं। तो नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बीजेपी के कोर ग्रुप की एक मीटिंग हुई थी सूरज कुंड में कुछ दिनों पहले। ये बहुत कम लोगों को पता है कि सूरज कुंड में एक कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी। उसमें अमित शाह भी मौजूद थे, बिहार के कई बड़े नेता मौजूद थे। और उसमें स्पष्ट रूप से अमित शाह ने कहा था कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और अगले चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार इसलिए होंगे क्योंकि नीतीश कुमार का कोई तोड़ नहीं है, बीजेपी के पास कोई मजबूत नेता नहीं है। बीजेपी के पास एक ऐसा नेता भी नहीं है जो जिसकी जिले में अपनी चलती हो।
वो भले सम्राट चौधरी हो या कोई हो। नीतीश कुमार के रहते सुशील मोदी के साथ इनकी बड़ी अच्छी पड़ती थी, और सुशील मोदी ने ये क्या किया कि किसी और नेता को उभरने नहीं दिया, और टोटली नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन के रहे। अब सुशील कुमार मोदी के जाने के बाद बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता बचा नहीं है कि जो नेतृत्व कर सके। तीसरा, एलजेपी का भी निगाह है बिहार पे। चिराग पासवान की भी निगाह है कि भाई मेरे को भी अपना वोट शेयर बढ़ाना है, मुझे भी अपनी विधानसभा में सीटें बढ़ाना है। तो ये बीजेपी की निगाह भी है, एलजेपी की भी है, और आरजेडी की भी पर है। इसलिए कि नीतीश कुमार की उम्र हो चली है करीबन 73-74 साल। कितनी लंबी पारी खेल पाएंगे और कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा रहता है, और कुछ मानसिक मतलब वो भी हो गया, उनको डिमेंशिया टाइप का हो गया, कुछ चीजें भूलने लगे। तो सबका ये है कि जेडीयू में जो नीतीश कुमार के बाद जो वैक्यूम होगा, उसको भरने के लिए जेडीयू के नेता तो इधर उधर जाएंगे। जेडीयू में कोई एकमात्र नेता ऐसा है नहीं जो जेडीयू को लीड कर सके। जेडीयू के जो 4 शीर्ष नेता हैं, उनमें से 3 तो बीजेपी के साथ थे। एक ललन सिंह थे, जो चाहते थे कि आरजेडी में मिल जाए, पर जब से उनको मंत्री पद मिला है तब से उनकी भी भाषा बदल गई है। तो ये 4 लोग तो सोच रहे हैं कि जेडीयू में जब तक नीतीश कुमार है तब तक रहे, बाद में देखते हैं कि बीजेपी के साथ जाया जाए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और आरजेडी की निगाह है कि जेडीयू में टूट हो और उसके कुछ नेता यहाँ पे लिया जाए तो उनका वोट बैंक आरजेडी के साथ जुड़े, तो आरजेडी अपने दम पे सरकार बना ले। तो 2025 में तो ये मान के चलें कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनका अभी कोई तोड़ नहीं है। और ये आपने जो दोनों तीनों का वक्तव्य किया था, और नीतीश कुमार को अब ये मालूम है, नीतीश कुमार के वक्तव्य पे मैं आता हूँ। नीतीश कुमार ने वक्तव्य इसलिए दिया, उनको मालूम है कि अब उनकी साख बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 2 बार वो इधर से उलट पुलट हो चुके हैं, तो पब्लिक में साख खत्म हो गई। पर उनका एक अपना कुर्मी और कोरी वोट बैंक है, अति पिछड़ा वोट बैंक है, जिसका अभी तक कोई तोड़ ना तो आरजेडी के पास है ना बीजेपी के पास है। इसलिए वो किंग मेकर है, किंग बनते हैं। किंग मेकर नहीं, वो खुद ही किंग है बिहार के, ये समझ लें आप। तो 2025 में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। सर, आपकी बातों से ये समझ आ गया कि नीतीश कुमार की लालू यादव को किस तरीके से जरूरत है, पर नीतीश कुमार ने ये ऑफर रिजेक्ट करने के पीछे क्या राजनीति है? नीतीश कुमार को अपना भविष्य यही नजर आ रहा है एनडीए के साथ में। उनको मालूम है कि मेरी जो राजनीति है वो राज्य तक ही सीमित है, अब केंद्र में जाने के उनके सारी आकांक्षाएं धूमिल हो गई है, प्रधानमंत्री बनने के उनके सपने सब टूट चुके हैं। इंडी गठबंधन कायम रहता तो वो कुछ सोच भी सकते थे, पर अब इंडी गठबंधन भी खंड खंड हो चुका है। पता नहीं आई कहाँ है, एन कहाँ है, डी कहाँ है, और आई कहाँ है, और ए कहाँ है, ये पता ही नहीं है। तो अब उनको ये समझ में आ गया कि मुझे राज्य की राजनीति में ही जमा रहूं, उसमें मेरी इज्जत है, तो वो राज्य छोड़ के अब जाएंगे नहीं। और बाकी के ये जो मामला उठा था कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, ये कुछ कांग्रेसी पत्रकारों द्वारा अफवाह फैलाई गई थी। इसमें 2% भी सच्चाई नहीं है कि नीतीश कुमार कोई पलटी मारने वाले हैं या आरजेडी के साथ जाने वाले हैं। ये सब सिर्फ कांग्रेस पोषित पत्रकारों की उड़ाई गई खबर थी, जिस पर नीतीश कुमार ने घड़ों पानी डाल दिया एक पत्रकार को जवाब देके। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये अफवाह फैलाने की कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे कांग्रेसियों का काम था, पर तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा कोई ऑफर उनकी तरफ से गया ही नहीं, तो क्या ये सच बात है कि ऐसा कोई ऑफर आरजेडी ने दिया ही नहीं नीतीश कुमार को? नहीं, आरजेडी ने नहीं दिया तेजस्वी, क्योंकि आरजेडी में अब लालू अप्रासंगिक हो गए हैं। सारा खेल अब तेजस्वी के हाथ में है, सारी डोर तेजस्वी के हाथ में है। और लालू तो अपनी बीमारी के चलते और जो केस चल रहे हैं उनके चलते बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। एक्टिव तेजस्वी है, तो जो तेजस्वी कह रहे हैं वो बात सही हो सकती है। लालू यादव ने तो भविष्य की राजनीति को देखते हुए अपने वोट बैंक को बचाने के लिए और उसमें कुछ ऐड करने के लिए ये वक्तव्य दिया था। वो तेजस्वी अभी अपरिपक्व है, उनको नहीं पता कि हमारे पिता ने किस लिए बोला कि भाई हमने माफ कर दिया, माफ करने का हमारा है, भारत में क्षमा करने की
परंपरा है, अगर वो आते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। तो ये एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट। और सर बिहार में जो बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका असर बिहार की राजनीति पे हो सकता है? देखिए, बिहार में जो अभी छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उसमें तेजस्वी यादव तो बाहर आए नहीं, घर में बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं। रही पीके की बात, तो पीके ने चुनाव लड़ाए हैं और जिताए बहुत हैं। पीके के पास राजनीति में लोग क्यों आते हैं? पैसा और शोहरत के लिए। तो पीके के पास पैसा भी है, शोहरत भी है, दोनों है। वो इतने नेताओं को चुनाव जिता चुके हैं कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है। नाम चलता है पीके के, भाई वो चुनाव मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, चुनाव जिताते हैं लोगों को। और उन्होंने पिछले 2 अक्टूबर से, मतलब 2024 की 2 अक्टूबर से उन्होंने यात्रा, 23 की 2 अक्टूबर से यात्रा शुरू करी थी। बिहार के गांव गांव में वो पैदल घूमे थे और अपनी पार्टी बनाई थी। पर उस पार्टी को जो अभी उपचुनाव हुए थे उसमें कोई बहुत ज्यादा वोट मिले ऐसा कहीं नहीं हुआ, इनकी सारी जमानत जब्त हुई है। देखिए, एक चुनाव लड़वाना और एक चुनाव लड़ना, आप कमरे में बैठ के एक नीति बना लेते हैं, पर उसको जमीन पे उतारता कौन है? कार्यकर्ता। तो पीके के पास नीति तो बहुत अच्छी बना सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान बना सकते हैं, पर प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले जो कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट लेवल पे संगठन होना चाहिए, उसके नाम पर उनके पास अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। तो इसका पीके का कोई बहुत असर होगा ज्यादा मुझे लगता नहीं है। हाँ, नेता जरूर बनने की कगार पे है, क्योंकि राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि नेता बनने के लिए गिरफ्तार होना जरूरी है। तो आज वो गिरफ्तार भी हो गए और उनको 25,000 की जमानत पे छोड़ भी दिया कोर्ट ने। तो वो राजनेता बनने की तरफ उनने एक पहला कदम तो बढ़ा दिया कि भाई मैं गिरफ्तार हो गया तो मैं भी नेता बन गया। पर अभी उनको टाइम लगेगा, उनका कोई बहुत ज्यादा असर आने वाले चुनावों पे होने वाला नहीं है। जी। थैंक यू सो मच सर, जिस तरीके से आपने बिहार की राजनीति में आकर चल क्या रहा है, क्या सच है क्या झूठ, इतने बेहतर तरीके से समझाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि सिर्फ ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, ये सिर्फ कांग्रेस का काम है अफवाह उड़ाने का, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय इसी श्री के राम, साथ जय ही भारत। सेशन एंड करते हैं। फिर आएंगे आपके नए नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए ज्योतिर्मय को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सर।